नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ईडी एक्सप्रेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कल से आगे की। तो कल हम लोगों ने छोड़ा था नाना घाट अभिलेख पर, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोग अभिलेख तात्विक साक्ष्य में अभिलेख पढ़ रहे हैं। अभिलेखों में हमने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कर लिया है और हमने हाथी गुम्फा अभिलेख कर लिया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं नाना घाट अभिलेख पर। नाना घाट अभिलेख कहाँ है, पहले आप देखेंगे। नाना घाट अभिलेख, इसमें क्या है, ये रानी नागनिका के द्वारा बनाया गया है, लगवाया गया है। रानी नागनिका का अभिलेख है, ठीक है। और इसमें क्या है, ब्राह्मणों को भूमि दान किए जाने का वर्णन है। एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य है ये अभिलेख, ठीक है। और ये किसके बारे में है, किसके, ये रानी नागनिका किसकी पत्नी है, सातकर्णी प्रथम की। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, सातकर्णी की प्रशंसा की गई है, सातकर्णी प्रथम की प्रशंसा की गई है और ब्राह्मणों को भूमि दान किए जाने का वर्णन है। और क्या है, भूमि दान किए जाने का प्रथम साक्ष्य है किसमें, नाना घाट अभिलेख में। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखाया था, नासिक प्रशस्ति। इसके बाद हमने नेक्स्ट अभिलेख लिखाया था नासिक प्रशस्ति। दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख आता है हमारा नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति किसके बारे में है, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद ऊपर वाला हटा देना है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। नासिक नासिक प्रशस्ति तो किससे संबंधित है, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का बॉर्डर है। और ये किसके द्वारा लगाया गया था, ये गौतमी वलश्री के द्वारा स्थापित कराया गया था, ठीक है। इसमें गौतमी वलश्री कौन है, इनकी माता है। और क्या चीजें हैं, इसमें इनकी प्रशंसा की गई है और इनकी तुलना किससे की गई है, देवताओं से की गई है। देवताओं से की गई। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को ईका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। और इसमें इस चीज का वर्णन है, इसके साम्राज्य इतना बड़ा था, इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ये इनकी माता के द्वारा गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो इसमें वर्णन है, इसमें आता है कि किसके कौन से शासक के घोड़े 3 समुद्रों का जल पीते थे, वो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी।
और ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है? नासिक प्रशस्ति में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इस नासिक प्रशस्ति के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नासिक प्रशस्ति के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा, अमरावती अभिलेख। अमरावती अभिलेख कहाँ, किसके बारे में वर्णन है इसका? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का विवरण मिलता है। ये कहाँ है अमरावती अभिलेख? अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का वर्णन है। क्वेश्चन में लिख लेंगे एकमात्र अभिलेख। लिख रहे हैं, ठीक है। एकमात्र अभिलेख, ऐसा एकमात्र अभिलेख है जो क्या है, जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में वर्णन करता है। इसके बाद आगे डालेंगे नेक्स्ट, हेलियोडोरस का देशनगर। हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस था यूनानी राजदूत या फिर हिंदी अवन, है ना? ठीक है। किसका, कौन से राजा ने भेजा था? राजा ने भेजा था, यूनानी राजा कौन सा? एंटियार्कीस। सुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में आया था, है ना? और इसने क्या किया था? इसने विदिशा के पास देशनगर में गरुड़ स्तंभ लगवाया। और इसी स्तंभ पर लेख लिखवाया और स्वयं को क्या बताया? भागवत बताया। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये तो हो गया हमारे अभिलेखों के बारे में, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभिलेखों के बारे में। अब देखिए, पेज पलट के देखिए, हमने कल बताया था अभिलेख के बाद बताए थे सिक्के, है ना? तो सिक्के कौन कौन से चले इस समय, इस शासनकाल में सिक्के कौन कौन से चलते हैं? एक साक्ष्य हमने दिखाया था ना, पुरातात्विक साक्ष्य सिक्के। सिक्के सिक्के प्रसिद्ध हुए थे, दो तरीके से प्रसिद्ध थे। एक तो थे सोने के सिक्के, एक थे शीशे के सिक्के। सोने के सिक्के चलाए थे हिंदी अवन ने सबसे पहले, और ये चलाए थे सातवाहन में, ठीक है। तीसरा साक्ष्य देखते हैं हम लोग, तीसरा साक्ष्य देखते हैं। हमने बताया था विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, तो हम देखते हैं विदेशी यात्री कौन कौन से थे, जो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद साफ करके हम लोग काम करते हैं, नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति आया था प्लिनी, सॉरी इनकी देखो, नेचुरल हिस्टोरिका, एक किताब है नेचुरल हिस्टोरिका, किसने लिखी है? प्लिनी ने। लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन है? प्लिनी। और ये क्या बताता है इसमें? इसमें मौर्योत्तर काल के व्यापार का वर्णन है। ये देखो नेचुरल हिस्टोरिका किताब लिखी है प्लिनी ने, इसमें क्या है? भूमध्य सागरीय देशों का व्यापार के वर्णन है, देशों के व्यापार का वर्णन है। और किसके साथ वर्णन है? भारत के साथ व्यापार का वर्णन, भारत के साथ व्यापार का वर्णन है। ठीक है, दूसरी किताब, एक किताब और है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना? एरिथियन सी, एरिथियंस कहते हैं लाल सागर को, है ना? लाल सागर, एरिथियन सी को क्या कहते हैं? लाल सागर। क्या है? लाल सागर के, जो लाल सागर के आसपास के देश हैं वो भी भारत के साथ व्यापार करते थे। ये किताब किसने लिखी है? लेखक अज्ञात है। लेखक कौन है? लेखक अज्ञात है, मतलब अभी तक पता नहीं चला किसने लिखी है। लेकिन इस किताब में क्या है? लाल सागर तटीय देशों का भारत के साथ व्यापार का वर्णन है। ठीक है, तो दो किताबें हो गई, एक तो हो गई नेचुरल हिस्टोरिका, एक होगी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये क्या है? लाल सागर तटीय देशों के भारत के साथ व्यापार के बारे में बताया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम मिटा दें, नीचे दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा। ठीक है, इसके बाद एक किताब आती है जियोग्राफी का। Welcome to Yuba World इसके बाद किताब आती है जियोग्राफी। in Bluetooth mode. किसने लिखी थी? टॉलमी ने। Power off. टॉलमी के द्वारा लिखी गई है किताब जियोग्राफी। ठीक है, इसमें किस बात का जिक्र है? इसमें भी भूमध्य सागरीय देशों का भारत के साथ व्यापार का वर्णन है। अच्छा, किताबें दिख रही हैं हम लोग, एक देखिए नेचुरल हिस्टोरी का कौन लिख रहा है? प्लिनी लिख रहा है। एक दिख रहा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें जानकारी नहीं मिलती है किसने लिखा है, लेकिन ये बताया गया है लाल सागर तटीय देशों का भारत के साथ व्यापार हुआ था। एक देखते हैं हम लोग जियोग्राफी, और जियोग्राफी में क्या है? भूमध्य सागरीय देशों का इनके साथ बताया गया है। ठीक है, और क्या है? इन किताबों से ये स्पष्ट हुआ कि मानसूनी हवाओं की खोज हो चुकी थी, मानसूनी हवाओं की खोज हो गई थी, जो किसमें सहायक थी? सहायक थी समुद्री यात्राओं में। ठीक है, समुद्री यात्राओं में सहायक थी। तो मानसूनी हवाओं की खोज कब हो रही है? मौर्योत्तर काल में। इन किताबों से ये पता चलता है। मौर्योत्तर काल में जहाज बड़े बड़े बन गए थे और वो क्या करते थे? भारत से सामान खरीद कर यूरोपीय देशों में, लाल सागरीय देशों में, भूमध्य सागरीय देशों में ले जा रहे थे। इस बारे में हमें चर्चा मिल जाती है। ठीक है, इतना हो गया, काफ़ी है। अब देखते हैं, इतना हो गया, हटा दें इसको, नोट कर लो इसको, इसके बाद हटा देते हैं। तो हमारा हो गया विदेशी यात्राओं का वर्णन भी, विवरण भी कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे, अब हमें दूसरी हेडिंग डाली थी हमने राजवंश, प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश। तो हमने प्रमुख राजवंश इसमें बांटे थे दो प्रकार से, एक देसी राजवंश, सॉरी
विदेशी आक्रमण, या विदेशी राजा, और देसी राजा। विदेशी राज्यों में हमने पहले ही बांटा था हिंद यवन, यानी कि इंडो ग्रीक, दूसरे नंबर पे हमने देखा शक, तीसरे नंबर पे पार्थियन या पहलव, चौथे नंबर पे हमने देखेंगे कुषाण। ठीक है, इसमें क्या देखा है हमने, हम लोग पढ़ चुके हैं शुंग वंश, दूसरा है कंडम वंश, तीसरा है सातवाहन, विविध है ना, विविध वंश में हम लोग आभीर, इक्ष्वाकी वगैरह वगैरह, और चेदी वंश, चेदी वंश विविध में ही आ जाएगा। ठीक है, अन्य है जैसे आभीर, इक्ष्वाकी, कुंतल, कदम और एक चेदी वंश, ये सारे आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे विदेशी आक्रमण से, कि विदेशी आक्रमण, ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे हिंद यवन पर। तो हम लोग हिंद यवन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अब हिंद यवन, इसको नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने पहले देखना है हिंद यवन या इंडो ग्रीक, इसी को कहेंगे इंडो ग्रीक। अच्छा, ये कौन व्यक्ति हैं, ये यूनानी है, एक यवन है, और ये कहाँ पे रह रहे हैं, अफगानिस्तान में, बैक्टीरिया के शासक हैं। बैक्टीरिया उस समय कहा जाता था अफगानिस्तान को, उस समय किसको कहा जाता था बैक्टीरिया, अफगानिस्तान को। ये बैक्टीरिया के शासक हैं, और बैक्टीरिया के शासक पर क्या करता है, आक्रमण, बाहरी आक्रमण होते हैं, इन पे खुद पे बाहरी आक्रमण होते हैं, और यहाँ पे किसके, यूनानियों के हमला होते हैं, यूनानियों का आक्रमण, इस बार क्या होता है, यूनानियों का आक्रमण होता है। और ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के शासक जो अफगानिस्तान में होते हैं, तो ये कहाँ की तरफ भागते हैं, भारत की तरफ, कि वहाँ से भाग के भारत की तरफ आते हैं और भारत पे खुद आक्रमण करते हैं। यहाँ पे कमजोर राजा रह रहे हैं, उन पर आक्रमण करके खुद की सत्ता बना लेते हैं। तो ये देखो, भारत में जब आते हैं ये दो शाखाओं में आते हैं। तो बैक्टीरिया के शासक थे, दो शाखाओं में आए थे, दो शाखाएं थी इनकी, दो शाखाएं थी, एक थी डेमेट्राइडस, डेमेटियस ट्रियस, और दूसरा था हमारा यूक्रेटाइडस। देखो, भारत में ये क्या है, इंडो ग्रीक वाले लोग हैं, बैक्टीरिया के शासक हैं। जब इन पर यूनानी हमला करते हैं तो ये कहाँ पे भागते हैं, भारत की तरफ आते हैं, और भारत में दो शाखाओं में आते हैं, डेमेटियस वंश में, ये यूक्रेटाइडस वंश में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो अपनी अलग राजधानी बनाते हैं, वो वहाँ पे अलग राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं शाकल में। राजधानी कहाँ बनाते हैं, इनकी बनती है राजधानी शाकल में, और इनकी बनती है तक्षशिला में। राजधानी इनकी बन रही है शाकल में, उनकी बन रही है तक्षशिला में। तो यूक्रेटाइडस कहाँ पे आए हैं, तक्षशिला में, ये आए हैं शाकल में। दोनों कहाँ है, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत में है, भारत में ही। अब क्या है, मतलब उत्तरी, मतलब कहाँ है, पश्चिमी से किनारे पर। यहाँ का राजा, सबसे प्रतापी राजा कौन होता है, यहाँ का सबसे प्रतापी राजा होता है एक मिनांडर। डेमेटियस वन का प्रतापी राजा हम जिसको पढ़ना है, वो प्रतापी राजा कौन है, नीचे दिख रहा है, ठीक है, प्रतापी राजा है मिनांडर। हमें किसके बारे में पढ़ना है, डेमेटियस वंश के राजा मिनांडर के बारे में। और यूक्रेटाइडस वंश का कौन राजा है, यहाँ का प्रतापी राजा है
एंटियार्कीड्स। दिख रहा है ना, हाँ, ठीक है। एंटियार्कीड्स, यहाँ का प्रतापी राजा है मिनांडर, यहाँ पे है एंटियार्कीड्स। यहाँ पे याद क्या रखना है, ये कहाँ की राजधानी है, साकल में, और उनकी राजधानी क्या है, तक्षशिला में। ये किससे वंश से डेमेटियस ने आक्रमण किया है, ये यूक्रेटाइडस नाम के व्यक्ति ने हमला किया और इन्होंने अपनी शाखा अलग बना ली, कहाँ, तक्षशिला में। ये इसमें किसने आक्रमण किया, डेमेटियस ने सबसे पहले आक्रमण किया, ठीक है। तो मिनांडर के बारे में क्या हमें याद करना है, मिनांडर से एक किताब हमने आपको बताई थी, मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो को याद रखना है। तो इसकी पुस्तक हमें क्या रखनी है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो इससे संबंधित थी, जिसमें क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्ता होती है। हम इसके बारे में शुरुआत में ही लिखा चुके हैं, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखाएंगे। और ये यहाँ पे प्रतापी राजा एंटियार्कीड्स से ये क्या है, अपना दूत भेजता है कहाँ पर, शुंग शासक भागवत में राजदूत भेजता है, राजदूत भेजता है किसके, शुंग शासक भागवत के दरबार में। दिख रहा है ना, ठीक है। शुंग शासक भागवत के दरबार में ये क्या भेज रहा है, दूत भेजता है। इनसे चर्चा हमारी हो चुकी है इतनी। अब आता है कि इनकी देन क्या रही। तो हम हेडिंग अब डालेंगे, हिंद यवन की भारतीयों को देन, इंडो ग्रीक का भारत पर प्रभाव। नंबर एक बात क्या है, नंबर एक बात है नक्षत्र का ज्ञान कराना। किसने सिखाया, इंडो ग्रीक ने दिया, भारतीयों को दिया। नक्षत्र पढ़ना भारतीयों को सिखाया किसने, ठीक है। दूसरी चीज है ज्योतिष विद्या इंडो ग्रीक ने भारतीयों को दी, है ना। तीसरी चीज है इन्होंने एक मूर्ति कला बताई थी, होलोनेस्टिक। कला ये शैली क्या है, इसी शैली को जब कुषाण वंश में देखेंगे तो कुषाण वंश में आ जाएगी गांधार शैली, है ना। इसी को क्या कहेंगे, गांधार शैली, मूर्ति निर्माण की गांधार शैली, ठीक है। तो गांधार शैली किसने दी है भारतीयों को, कुषाण वंश में ये जाके बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ये पद्धति शुरुआत किसने की थी, दयानंदियों ने। एक आई थी नाटक में यवनिका का प्रयोग, पर्दा गिरता है का प्रयोग किया। इन्हीं की देन थी हिंद यवन की। और एक और चीज थी सिक्के निर्माण की पद्धति। इन्होंने बताया कि क्या है, सिक्कों पर राजा रानी के चित्र भी छाप सकते हैं, एक तरफ राजा रानी के और एक तरफ हिंदू देवी देवताओं के। दूसरी तरफ राजा रानी, ठीक है। सिक्के भी क्या हो गए। और इन्होंने क्या किया, पहली बार सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन होंगे, हिंद यवन, इंडो ग्रीक, है ना। इंडो ग्रीक का है या हिंद यवन। अच्छा, भारतीयों ने क्या दिया, इन लोगों को दिया योग करना सिखाया, तपस्या कराना। ये सही है, तुम सारी चीजें सिखाते जाओ, हम तुम्हें सिखा देंगे तपस्या कैसे की जाती है, योग कैसे किया जाता है।
तो भारतीयों ने क्या दिया इन लोगों को लौटा के? योग और तपस्या। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना 8:31 हो गई, चलो। तो हम लोग आज पढ़ चुके हैं, इंडो ग्रीक को पढ़ चुके हैं, और हम लोगों ने पुरातन इनके जानकारी के स्रोत पढ़ लिए हैं। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप ऐसे बने रहिएगा, जिससे और आप जैसे आपने हमारे पहले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, हमारा मनोबल बढ़ाया, इसी प्रकार आप हमारा और सहयोग करेंगे, और हम आपके साथ आपके लिए ऐसे नए वीडियो रोज़ लेके आते रहेंगे, डेली ले आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया, आप सभी का धन्यवाद। आप अगर ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, हम आपके लिए और वीडियो लाएंगे, आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।